एक अच्छे मुकाबले के लिए आप तैयार हैं और ये अच्छा मुकाबला थोड़े इम्तिहान के बाद आपके यहाँ पर तशरीफ़ ला शुरू होने जा रहा है। मैं अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हम उस हस्ती के ज़िक्र की सआदत हासिल करेंगे जिसका ज़ाकिर ख़ुद अल्लाह है, जिसकी नात पढ़ते हुए परवरे आलम उसे वह शम्स कहता है, कहीं यासीन व ताहा कहकर मुखातिब करता है और कहीं उसकी जुल्फ़ों को वह लैल से तशबीह देता है। तो उसी ज़ात अक़दस की तारीफ़ में नात शरीफ का नजराना पेश करने के लिए मैं मदू करती हूँ 9th B क्लास की मसीरा मुल्ला, वो आएँ और नात पेश करें। ज़िक्र रसूल जब भी किया है ज़ुबान से, ज़िक्र रसूल जब भी किया है ज़ुबान से, नाजिल मलाइका भी हुए आसमान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर,
आप अपने अपने ज़िले में जाओगे, वहाँ जाके अपने अपने ज़िलों में ऐसे प्रोग्राम मुनक़द करोगे तो आपके ज़िले के बच्चों को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस नीयत से मैंने आपको मदऊ किया है। तो आज हमारी इस दावत को कबूल फरमा कर जो आप तमाम हजरात यहाँ जमा हैं, सबसे पहले तो हमारे जो सामने बैठी है हमारी बच्चियाँ हैं, ये जो बुरके में देख रहे हैं, एक मंज़र देख रहे हैं आप, इस मंज़र को देखने के बाद हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे कौम की बच्चियाँ कितनी तहज़ीब में रहती हैं और इनको देख के हमें फ़ख्र महसूस होता है। हमारी बच्चियाँ और पीछे हमारे ये जो गैलरी पर बैठे हैं ये हमारे बच्चे और साथ में आए हुए हमारे सरपरस्त हजरात, उसमें सबसे मैं ज़ौक़ और शौक़ की बात करूँगा तो हमारे जो जितने भी ये भाई बुज़ुर्ग हैं इनसे ज़्यादा शौक़ तो हमारी ख़वातीन में है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम का टाइम 6:30 का है और 4:30 बजे से आके बैठे हैं बेचारी, यानी इतना शौक़ है। तो मैं इनका खुसूसी तौर पे आप तमाम लोगों का मैं यहाँ खैर मक़दम करता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ। मुझे वक्त ज़्यादा लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र से ये तशरीफ़ लाए हमारे मोतबर शख्सियत हैं, जिसमें हमने हर साल हम किसी एक शोबे के काम करने वालों को एजाज़ते हैं, नवाजते हैं, उनके पीठ पर हाथ रखते हैं। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हम इनके लिए हमें पीठ पर शफ़क़त का हाथ रख के उन्हें एक और हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस साल हमने उर्दू मीडिया में स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं और हमारे कौमी और समाज के मसलों को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने पेश कर रहे हैं, ये सब हमारे मीडिया में के मोतबर हजरात को भी इस साल हमने बुलाया है, उनको भी हम इज़्ज़त अफजाई से नवाजेंगे। साथ ही आप महाराष्ट्र से यहाँ तशरीफ़ लाए हो, अपने अपने ज़िलों में एक अच्छा रुतबा है, आपका एक मकाम है, तो आपको जिस नीयत से मैंने लाया हूँ तो बताया हूँ, तो आपका भी इतनी दूर दराज से मीलों का सफ़र करके आप तशरीफ़ लाए हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे इदारे की जानिब से और आपका भी मैं खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मीडिया के जो हजरात हैं उनका इस्तक़बाल हम गुलपूशी करना शुरू कर दें, ताकि इनकी गुलपूशी होते के साथ हम हमारा जो ऐन मकसद है, ऐन प्रोग्राम है हमारा राउंड का, ये बज़र राउंड का, रैपिड फायर राउंड का और बज़र राउंड का, इसका हम शुरुआत कर सकेंगे। मैं आप तमाम लोगों को और एक इत्तला दूँ, एक खुशखबरी दूँ आपको कि हमने इस साल हमारे बच्चों के सामने किसी अच्छी शख्सियत को पेश करने का एक अंदाज से हमने इस साल एक शख्सियत को आपके सामने खड़ा करने के लिए मदऊ किया था। मोहतरमा सना खान, आप जानते हैं इनको कि ये फिल्म इंडस्ट्री में थी और ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी उन्होंने बदली, ख़ुद को बदला, ख़ुद के नफ्स के साथ उन्होंने मुजाहिदा किया और आज एक अच्छा, यानी जिसको हम तकवा और परहेज़गारी की ज़िंदगी कहेंगे, वो ज़िंदगी बसर कर रही है। ये हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है और इस मिसाल को हम हमारे बच्चों के सामने कर रहे हैं। तो वो भी कुछ वक्त में तशरीफ़ लाएंगे और उनके साथ मौलाना सैयद अनस साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो अपने अपने बड़े कारोबारी हैं, लेकिन फिर भी हमारे दीनी जो खिदमत हैं उसमें बड़े ज़ौक़ शौक़ से हिस्सा लेते हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ में हमारे मोहतरम एडवोकेट जलालुद्दीन साहब, जो हमारे नेशनल के एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ में हमारे आज़म कैंपस वाले जनाब तनवीर इनामदार साहब, ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इन तमाम लोगों का मैं आपके तमाम की जानिब से, हमारी इदारे की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि जनाब नूरुल अमीन भोकरे हमारे सेक्रेटरी और जनाब जावेद मोमिन सर, वो भी यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे प्रिंसिपल रिजवाना आपा, वो भी तशरीफ़ लाएँ, ताकि हम इनका इस्तक़बाल करें और इनकी गुलपोशी एजाज़ इकराम कर सकें। खुदा हाफ़िज़। हेलो हेलो। कलम की ताकत वो ताकत है जो हर किसी के नसीब में मुकम्मल नहीं होती। ये तो खुदा का दिया हुआ वो तोहफा है जिसका हुनर हर किसी के पास नहीं होता। हथियार और औजार
अपनी कलम को समझने वाले, जो खंजर नहीं तो कलम से चोट करने की ताकत रखते हैं। ऐसे शख्सियत जो स्टेज पर मौजूद हैं, जिनमें उर्दू पब्लिकेशन एडिटर और ख़ास मेहमानों की गुलपोशी होगी। सबसे पहले जमीर अहमद खान, जलील अहमद खान, नांदेड़ मीडिया से मैं उनको आवाज़ देती हूँ कि आए और इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकवडी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इनकी गुलपोशी करें। जमीर अहमद खान, जलील अहमद खान, नांदेड़ मीडिया से ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। तशरीफ़ फरमा जमीर अहमद खान, जलील अहमद खान, नांदेड़ मीडिया से इनकी गोलपोशी जनाब इदरीस नाइकवडी साहब कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इसके बाद इमरान अब्दुल अलीम बहाशवान, औरंगाबाद मीडिया से मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। उनकी गोलपोशी जनाब जावेद मोमिन सर करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। इमरान अब्दुल अलीम बहाशवान, औरंगाबाद मीडिया से तशरीफ़ फरमा। इमरान अब्दुल अलीम बहाशवान, औरंगाबाद मीडिया से इनकी गुलपोशी जनाब इदरीस नाइकवडी साहब कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। औरंगाबाद से आए हुए इमरान अब्दुल अलीम बहाशवान साहब। इसके बाद सैयद फारूक अहमद, औरंगाबाद मीडिया से मैं आपसे गुजारिश करती हूँ सैयद फारूक अहमद, औरंगाबाद मीडिया से इनकी गोलपोशी जनाब इदरीस नाइकवडी साहब करे, ऐसे मैं इनसे गुजारिश करती हूँ। सैयद फारूक अहमद, औरंगाबाद मीडिया से सैयद फारूक अहमद, औरंगाबाद मीडिया से इनकी गोलपोशी हो रही है। जनाब इदरीस नाइकवडी साहब इनके दस्ते मुबारक से ज़ोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इसके बाद सैयद यूसुफ, सैयद मूसा, परभनी मीडिया से मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आए और आमदार जनाब इदरीस नाइकवडी साहब से गुजारिश करती हूँ कि उनकी गुलपोशी करें। सैयद यूसुफ, सैयद मूसा, परभनी मीडिया से तशरीफ़ फरमा। सैयद यूसुफ, सैयद मूसा, परभनी मीडिया से इनकी गुलपोशी जनाब नूरुल अमीन भोकरे साहब, सचिव अरबी उर्दू मराठी एजुकेशन सोसाइटी मीरज, इनके दस्ते मुबारक से हो रही है। उसके बाद शहाब मिर्ज़ा, औरंगाबाद मीडिया से उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने आए। शहाब मिर्ज़ा, औरंगाबाद मीडिया से शहाब मिर्ज़ा, औरंगाबाद मीडिया से इनकी गुलपोशी नूरुल अमीन भोकरे साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। नूरुल अमीन भोकरे साहब, सचिव अरबी उर्दू मराठी एजुकेशन सोसाइटी मिरज। शहाब मिर्ज़ा, औरंगाबाद मीडिया। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद कमर नाज, बीड मीडिया से आए हुए कमर नाज साहब, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। इनकी गुलपोशी जावेद मोमिन सर करे, ऐसे मैं इनसे गुजारिश करती हूँ। कमर नाज, बीड मीडिया से आए हुए इनकी गुलपोशी जावेद मोमिन सर करे, मैं ऐसे उनसे गुजारिश करती हूँ। तशरीफ़ फरमा। कमर नाज, बीड मीडिया से कमर नाज साहब, बीड मीडिया से आए हुए इनकी गुलपोशी हो रही है। इसके बाद इब्राहिम सैयद हुसैन सैयद, लातूर से इब्राहिम सैयद हुसैन सैयद सर, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। इनकी गुलपोशी जावेद मोमिन सर करे, से मैं उनसे गुजारिश करती हूँ तशरीफ़ फरमा। इब्राहिम सैयद हुसैन सैयद, लातूर से आए हुए
इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं ये लोग, आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां इनके लिए। इब्राहिम सैयद हुसैन सैयद साहब लातूर से आए हुए। इसके बाद नासिर शरीफ शेख परवनी से आए हुए। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाएं। आपकी गुलपोशी जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। नासिर शरीफ शेख परवनी से आए हुए, तशरीफ़ फरमा। नासिर शरीफ शेख परवनी से आए हुए, ज़ोरदार तालियां इनके लिए भी। इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इसके बाद पठान अकबर खान गुलाब खान उस्मानाबाद से आए हुए, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप सामने तशरीफ़ लाए। आपकी गुलपोशी जनाब आमदार इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। उस्मानाबाद से आए हुए पठान अकबर खान गुलाब खान, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। पठान अकबर खान गुलाब खान उस्मानाबाद से आए हुए, इनकी गुलपोशी जनाब आमदार इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। इसके बाद शेख निजाम जैनुद्दीन बीड से आए हुए, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप सामने तशरीफ़ लाए। शेख निजाम जैनुद्दीन बीड से। नहीं है कच्चा। शेख निज़ाम जैनुद्दीन बीड से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। इसके बाद ताहिर बेग समद बेग मिर्ज़ा निज़ामपुर धुले से आए हुए, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें। ताहिर बेग समद बेग मिर्ज़ा, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इसके बाद शाहनवाज़ मुजफ्फ़र सिद्दीकी मीरा भाईंदर से आए हुए, शाहनवाज़ मुजफ्फ़र सिद्दीकी, मैं आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब से गुजारिश करती हूँ कि उनकी गुलपोशी करें। शाहनवाज़ मुजफ्फ़र सिद्दीकी साहब, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। शाहनवाज़ मुजफ्फ़र सिद्दीकी मीरा भाईंदर से आए हुए, इनकी गुलपोशी इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। इसके बाद वसीम सलीम राइन पालघर से आए हुए, वसीम सलीम राइन साहब, इनकी गुलपोशी इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, मैं से उनसे गुजारिश करती हूँ। वसीम सलीम राइन साहब पालघर से आए हुए, वसीम सलीम राइन साहब पालघर से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। इसके बाद हाशिमी सैयद शफ़ी रसूल साहब उदगीर से आए हुए, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। हाशिमी सैयद शफ़ी रसूल साहब, मैं इदरीस नाइकोड़ी साहब से गुजारिश करती हूँ कि उनकी गुलपोशी करें। हाशिमी सैयद शफ़ी रसूल साहब उदगीर से आए हुए, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। हाशिमी सैयद शफ़ी रसूल साहब, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियां। इसके बाद
शेख डबीर हारून पटेल नासिक से आए हुए, शेख डबीर हारून पटेल नासिक से आए हुए, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाएं। इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, मैं इसे उनसे गुजारिश करती हूँ। नासिक से आए हुए शेख डबीर हारून पटेल साहब, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब, इनके दस्ते मुबारक से हो रही ज़ोरदार तालियां इनके लिए। बहुत दूर से नासिक से आए हैं आपसे मिलने के लिए। इसके बाद यूनुस हाजी रमजूद तांबोड़ी लासल गांव से आए हुए, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। यूनुस तांबोड़ी साहब लासल गांव से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, ऐसे में उनसे गुजारिश करती हूँ। यूनुस तांबोड़ी लासल गांव से आए हुए, यूनुस तांबोड़ी सर लासल गांव से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद आरिफ उर्फ बाबा अयूब सालार सोलापुर से आए हुए, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाएं। आरिफ उर्फ बाबा अयूब सालार सोलापुर से आए हुए, औरंगाबाद के असद पटेल आई साईं काय देखो असद पटेल औरंगाबाद के आरिफ उर्फ बाबा अयूब सालार सोलापुर से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इनकी गुलपोशी करें। आरिफ उर्फ बाबा अयूब सालार सोलापुर से आए हुए, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इसके बाद असद नजीर पटेल साहब औरंगाबाद से आए हुए, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाएं। असद नजीर पटेल साहब औरंगाबाद से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, ऐसे में उनसे गुजारिश करती हूँ। असद नजीर पटेल साहब औरंगाबाद से आए हुए, ज़ोरदार तालियां इनके लिए, बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। असद नजीर पटेल साहब औरंगाबाद से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। अनवर शेख पुना इसके बाद अनवर मकबूल शेख पुना से आए हुए, इन साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। अनवर मकबूल शेख पुना से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, ऐसे में उनसे गुजारिश करती हूँ। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। तशरीफ़ फरमा अनवर मकबूल शेख साहब पुना से आए हुए। Next. हाँ, इसके बाद मैं मोहम्मद खालिद नवाज मोहम्मद अयूब साहब नांदेड़ से आए हुए, इनसे गुजारिश करती हूँ कि सामने तशरीफ़ लाए। इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, मैं इनसे गुजारिश करती हूँ। मोहम्मद खालिद नवाज मोहम्मद अयूब नांदेड़ से आए हुए, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। एक मिनट। मोहम्मद खालिद नवाज मोहम्मद अयूब, इनकी गुलपोशी हो रही है। इसके बाद अल्ताफ़ हाजी हैदर भाई सैयद बारामती से आए हुए, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। बारामती से आए हुए अल्ताफ़ हाजी हैदर भाई सैयद, ज़ोरदार तालियां इनके लिए, बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। अल्ताफ़ हाजी हैदर भाई सैयद, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इस प्रोग्राम में आए हुए दूर दराज से मेहमानान इज़्ज़ान की गुलपोशी यहाँ पर मुकम्मिल हो चुकी है। अभी स्टेज पर दीनी मालूमात पर मबनी सवालाती मुकाबला इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट का रैपिड फायर राउंड शुरू होने जा रहा है और उसके बाद बज़र राउंड का मुकाबला होगा। इस प्रोग्राम की मनसूबाबंदी इब्राहिम फैज़ सर और पीरज़ादे सर को दी गई है। मैं गुजारिश करती हूँ कि वो आगे की कार्रवाई को अपने हाथों में लें। उसी तरह सामाईन, इस प्रोग्राम में आए हुए ख़वातीन और मर्द हजरात को भी सवालात पूछे जाएंगे। इस इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट में आपकी शमूलियत का दिल की अमीक गहराई से इस्तकबाल किया जाएगा। सबको नेक ख्वाहिशात रखते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, न कर शिकवा मुक़द्दर से तो हिम्मत आज़माते जा, न कर शिकवा मुक़द्दर से तो हिम्मत आज़माते जा, न दौड़ मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाते जा, कदम आगे बढ़ाते जा। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस मोहब्बत वाले पैगाम को हमारे इदरीस भाई नाइकवाड़ी ने नाइकवाड़ीज़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मातहत आज़ाद शिक्षण संस्था के ज़रिए आज ये इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट का इनेकाद किया है और सभी बच्चे अलामा के इस शेर उसी तरह अभी तशरीफ़ फरमा मोहम्मद अज़हर फ़ाज़िल औरंगाबाद मीडिया से आए हुए, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अज़हर फ़ाज़िल औरंगाबाद मीडिया से इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकवाड़ी साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। मोहम्मद अज़हर फ़ाज़िल साहब औरंगाबाद मीडिया से आए हुए, मोहम्मद अज़हर फ़ाज़िल साहब औरंगाबाद मीडिया से ज़ोरदार तालियां इनके लिए। इनकी गुलपोशी आमदार इदरीस नाइकवाड़ी साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। मोहम्मद अज़हर फ़ाज़िल साहब औरंगाबाद मीडिया से इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकवाड़ी साहब कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद डॉक्टर सिराज आरजू औरंगाबाद मीडिया से मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर सिराज आरजू औरंगाबाद मीडिया से इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकवाड़ी साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। औरंगाबाद मीडिया से आए हुए डॉक्टर सिराज आरजू साहब, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। जी माफ़ी चाहती हूँ साहब। डॉक्टर सिराज आरजू साहब औरंगाबाद से इनकी गुलपोशी। जी माफ़ी चाहती हूँ, बीड से आए हुए डॉक्टर सिराज आरजू साहब, इनकी गुलपोशी आमदार इदरीस नाइकवाड़ी साहब कर रहे, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। शुक्रिया साहब। हेलो। गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आमदार इदरीस भाई नाइकवाड़ी साहब की दावत को कबूल करते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ सहाफ़त की कहकशां तशरीफ़ लाई है और ये इदरीस भाई की दूरअंदेशी है कि हमारे मुआशरे में सहाफ़त की और नए सहाफ़ियों की कमी महसूस हो रही है। इसलिए आप तमाम बच्चों के सामने, हमारे मुआशरे के सामने इन रोल मॉडल्स को सहाफ़त के आपके सामने पेश करना ज़रूरी था। इसलिए इदरीस भाई ने इस कदम को उठाया और जितने हमारे महाराष्ट्र के नामवर सहाफ़ी हैं उन तमाम की कहकशां को उन्होंने यहाँ पर जमा किया। इस दूर अंदेशी के लिए मैं चाहता हूँ कि इदरीस भाई के लिए ज़ोरदार तालियाँ यहाँ पर हमें बजानी ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि हमारी इस कहकशां मेरी इस बात की तस्दीक भी करेंगे। आइए, तमाम बच्चों को ये लामा का मैं शेर सुना रहा था
कि खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। लेकिन यहाँ जो कहकशां बैठी है सहाफ़त की, वो आपको इस लिए जो है मोटिवेट करेगी, मुतहर्रिक करेगी कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आइए तो आइए हम आज का मुकाबला शुरू करें बच्चे। यस, तो आइए हम एनजीआई प्राइमरी स्कूल के पहले ग्रुप को इनवाइट करते हैं और मैं गुजारिश करता हूं यूनुस भाई तांबोड़ी और नासिर भाई शेख से कि वो अज़राए करम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हों और आज के हमारे एनजीआई प्राइमरी स्कूल का जो फाइनल रैपिड फायर का जो लिफाफा है वो लिफाफा आपके दस्ते मुबारक से यहाँ पर खोला जाने वाला है। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप यहाँ पर आएँ। यूनुस भाई तांबोड़ी और नासिर शेख साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ और आज के यहाँ पर पहले जो है राउंड का लिफाफा खोल रहे हैं। बच्चों ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, आपकी गूंज खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आइए पहले रैपिड फायर का लिफाफा यहाँ पर खोला जा रहा है और उसी तरह बज़र का लिफाफा भी यहाँ पर खोला जा रहा है। देखते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहबान, यूनुस भाई और नासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो आइए, आपका लिफाफा तो खुल गया है, हम देखते हैं। मेरी आवाज़ आपको बराबर आ रही है बच्चों? ठीक है, अब माइक टेस्ट करें ज़रा। माइक हेलो हेलो, चेक चेक, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है ना? ठीक है, हाँ आवाज़ आ रही है बेटा मेरा? हाँ, तो देखिए विसल के ज़रिए आपके टाइम का स्टार्ट होगा, हाँ, और विसल के ज़रिए आपको बंद करना है, ठीक है? हाँ। इब्राहिम सर, 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे, बस 1-2 मिनट जी। इसके बाद में हाजी यूसुफ अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी साहब पिंपरी चिंचवड़ से आए हैं, उनसे गुजारिश करती हूं कि आप सामने तशरीफ़ लाए, आपकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूं। हाजी यूसुफ अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी साहब पिंपरी चिंचवड़ से आए हुए, इनकी गुलपोशी आमदार जनाब इदरीस नाइकोड़ी साहब करें। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। पिंपरी चिंचवड़ से आए हुए हाजी यूसुफ अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी साहब। तालियां पिंपरी चिंचवड़ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में गूंजनी चाहिए, जोरदार तालियां। जी ज़रूर। इसके बाद शकरुल्लाह पठान पिंपरी से आए हुए, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सामने तशरीफ़ लाए। शकरुल्लाह पठान साहब पिंपरी से आए हुए, इनकी गुलपोशी भी आमदार इदरीस नाइकोड़ी साहब करें, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करती हूँ। शकरुल्लाह पठान साहब पिंपरी से आए हुए, जोरदार तालियां इनके लिए। इनकी गुलपोशी आमदार इदरीस नाइकोड़ी साहब कर रहे हैं। शकरुल्लाह पठान साहब पिंपरी से आए हुए, शुक्रिया साहब। शाहनवाज सिद्दीकी साहब नजदीक में बैठो और माइक बीच में पकड़ो। ठीक है बेटा, शुरू करें हम मुकाबला। हेलो हेलो, ठीक है, आप सभी रेडी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट का वक्त है आपके लिए। सभी बच्चे ध्यान दें, रैपिड फायर के लिए 1 मिनट का वक्त है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। 2 बार सिर्फ आप पास कर सकते हैं।
ठीक है, टाइम कीपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, विसल बजाएंगे और टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, वहाँ पर ध्यान दें। ये आपका राउंड नहीं है, इनका राउंड है। जवाहर हाई स्कूल मीरज, जोरदार तालियां। निकाह की वजाहत कुरान की किस सूरत में की गई है? सूरह निसा। सही। कुरान में किस नबी का वाकया मुफस्सल बयान किया गया है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। सही। वो कौन सी सूरत है जिसमें हर बीमारी की शिफा है? सूरह फातिहा। सही। वो कौन से नबी सबसे ज्यादा गुस्से वाले थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही। आसी के मानी क्या होते हैं? गुनहगार। सही। इस्लाम में मेहमानों के साथ किस तरह पेश आने? इज्जत व एहतराम व तकरीम से। सही। कुरान ने जाहिलियत से ताबीर किस चीज को दी? बेपर्दगी को। सही। सही बुखारी के मुसन्निफ कौन हैं? मुस्लिम बिन अहास का शेरी। गलत। सही मुस्लिम शरीफ की खुसूसियात क्या हैं? और एक बार बोल। सही मुस्लिम शरीफ की खुसूसियात क्या हैं? हुस्न तरतीब और दिलकश मतन। सही। सुनन इब्ने माजा किसकी तालीफ है? टाइम अप हो गया है। तो चलते हैं हम अरबी उर्दू मराठी स्कूल मीरज की जानिब। तैयार हैं बेटा? तो हम देख रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा हैं, लेकिन इन लड़कियों में भी आप घर का चिराग रोशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ज़ोरदार तालियां। ठीक है, एक मिनट आता। हाँ, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम किस रसूल के ससुर थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे। सही। किस सूरत की तिलावत मगरिब के बाद करने सूरह वाक़िया। सही। सूरह कौसर की आयत की तादाद कितनी है? तादाद। सही। आयतुल कुर्सी किस सूरे में मौजूद है? सूरह बकरा। सही। एक तलाक देकर तवक्कुफ करना। रजी तलाक। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिनते खज़ीमा को कहाँ दफन किया गया? नहीं मुझे पास। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके दामाद थे? हज़रत अली खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सही। इस्लामी तारीख में सबसे पहली बाकायदा किस मस्जिद की तामीर हुई? मस्जिद नबवी। गलत। चांद ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? नमाज खसूफ। सही। फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है? बैतुल मामूर। सही। आइए, हेलो। 8 सही, एक पास और एक गलत। ठीक है, आप अपने माथे की आंखों से देख सकते हैं कि 1 मिनट में इतने सवालात ये बच्चे दे रहे हैं। यकीनन काबिल सताइश बच्चे हैं, इनकी मेहनतें। आइए हम चलते हैं अंजुमन उर्दू प्राइमरी स्कूल मीरज। तैयार हैं बेटा आप? ओके, ठीक है। अतर सर, नुज़ुल कुरान की इब्तिदा कब हुई? 609 में। सही। कुरान करीम में कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। सही। कुरान पाक में किस नबी को इमामुन नास कहा गया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सही। कुरान करीम में बल्दे आमीन किस शहर को कहा गया है? मक्का मुकर्रमा को। सही। गज़वे उहद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दंदाने मुबारक शहीद हुए थे? 4 दान शहीद है। सही। किस गज़वे इस्लामी में सियाह गज़वे परचम? बदर। सही। अरब के किस दूर बेटियों को जिंदा दफन किया? ज़माने जahलियत में। सही। इमाम बुखारी के कितने किताबों के मुसन्निफ थे? 18। सही। अजान की इब्तिदा किस सन में हुई? 1 हिजरी। सही। जन्नत में बूढ़ों के सरदार कौन होंगे? जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा। सही। 10 के 10 पूरे सही। आइए हम चलते हैं चौथी टीम की तरफ। आपके पास रैपिड फायर। ठीक है, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? ठीक है। अतर सर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? सही। कुरान पाक का इख्तिताम किस सूरत पर होता है? सूरह नास। सही। कौन सी सूरह पूरी की पूरी दुआ है? सूरह फातिहा। सही। कितनी सूरतें
लफ्ज कुल से शुरू होती है। 4 सूरतें। सही। शरीयत मुताहरा के हुक्म में किन बातों का लिहाज किया इंसाफ गया? और अदल का। सही। वाजबी मेहमान नवाजी का अरसा कितना है? 1 दिन और 1 रात। सही। मौत से पहले निकाह का तोड़ना कैसा जुर्म है? अजीम है। सही। सबसे पहले सर पर ताज रखने वाला बादशाह कौन था? नमरूद। सही। 5 वक्त की नमाज कब फर्ज हुई? शब मेराज में। सही। शरई मुसाफिर के लिए जो नमाज है उसे क्या कहते हैं? नमाज कसर। सही। जोरदार तालियां। और बच्चों, आप बहुत खुश नसीब हैं कि सहाफ़त की कहकशां के ज़रिए भी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आइए हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं, बज़र राउंड की तरफ। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि बज़र राउंड जो है वो सभी के लिए है, आपको सेपरेट नहीं है। जो बच्चे बज़र दबाएंगे उनको ये मौका जवाब देने का मिलेगा। और जवाब देने के लिए कितना वक्त है? 15 सेकंड है। 15 सेकंड। माइक दीजिए सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे माइक नहीं है। माइक। सिस्टम। बेटा टेस्ट करो माइक। चलो जल्दी से। आप नहीं? हेलो। ए बेटा रुको, आपका तो टेस्ट हो गया ना? ठीक है। और यहाँ पर सवाल दोबारा बोलो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, रेडी हैं आप सभी? माइक। हेलो ठीक है। हेलो हेलो, ज़रा आनी ज़रा आवाज़ छोड़ो। हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो हेलो। ठीक है, ओके। बच्चे, आवाज आ रही है मेरी सभी चारों टीमों को? आपको कुल इस दौर में 5 सवालात हैं सभी के लिए और 15 सेकंड का वक्त दिया जाएगा अपने बजर दबाने के बाद। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूं सवाल। कौमे आद को किस तरह अल्लाह जबरदस्त आंधी के जरिए। अंजुमन उर्दू प्राइमरी स्कूल आपने गड़बड़ कर दी, लेकिन इस गड़बड़ आपको आगे लेकर जा रही है जबरदस्त आंधी के जरिए। सही बात है। आइए, अच्छा एक काम करें आप, ठीक है, जरूर अप्रिशिएट करें। थोड़ा तालियां ज्यादा न बजाएं, थोड़ी सी बजाएं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। बजर राउंड का दूसरा सवाल बेटा सुने। कुरान मजीद में सबसे बड़ा रुकू कौन सा है? यस, उर्दू प्राइमरी स्कूल अमन नगर। पारा 10 रुकू 13 सूरह तौबा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, सूरह यासीन में, अरे सुनो तो सुनो पहले। ठीक है बोलो, अब आपने रिस्क ले लिया है तो। आपका टाइम अप हो गया, खत्म हो गया और आपके -5 होते हैं यहां पर। अब इस नहीं, चौथा सवाल आपके लिए, सभी के लिए। सबसे पहले झूठी कसम, अरे अभी तो आपने किया था यार। ठीक है, आप जवाब दें। इब्लीस। देखिए, आपने गड़बड़ की और इसकी वजह से पहले भी आपने रिस्क लिया था, अब भी रिस्क लिया। -5 हो गए थे, फिर भी आपने रिस्क लिया। तो चेहरा उदास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो इस दौर का आखिरी सवाल आपके लिए।
किस बेजान चीज ने घर के चिराग हैं, जरा ध्यान दें। हाँ ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने। बेटा घर का चिराग रोशन करना चाहिए, आप बुझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं आप, और ये जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपका ये बजर राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप अपनी जगहों से, नशिस्तों से उठ जाएं। दूसरा ग्रुप यहाँ पर आ रहा है। चलिए जब तक है और खित्ता ज़ैनब है, जिस खित्ते को सवाल पूछा जाएगा वही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल मेरा खित्ता आयशा को है कि कुरान पाक किस शब नाजिल हुआ। हाथ ऊंचे करें। 15 सेकंड का जो है वक्फा है। तस्बीह फातिमा किसे कहते हैं? जल्दी। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत खूब। तैयार हैं? ठीक है। इस शेर के साथ मैं इब्राहिम साहब माइक आपके हाथ दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने बच्चे भी तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे इदरीस भाई यहाँ के तमाम अवाम को तैयार कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, माएँ भी सुभान अल्लाह, और सही जवाबात आपने दिए। मैं गुजारिश करता हूँ इब्राहिम साहब तामोई साहब से और ताहिर मिर्ज़ा बेग साहब से कि अदबन आप यहाँ पर आएँ और आपके ज़रिए ये इस राउंड का लिफाफा ओपन हो रहा है। हमारे ताहिर मिर्ज़ा बेग और इब्राहिम तामोई साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, इब्राहिम सैयद साहब हैं। इन साहबान के लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत दूर दराज से आपके हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और ये इस दौर में जवाहर प्राइमरी स्कूल मीरज, अल फतह उर्दू प्राइमरी स्कूल मीरज, चांद उर्दू प्राइमरी स्कूल मीरज और मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू प्राइमरी स्कूल सांगली। बहुत बहुत शुक्रिया साहबान कि आपने जहमत की और इस लिफाफे को ओपन किया। आइए हम बढ़ते हैं सबसे पहले रैपिड फायर राउंड की तरफ। रैपिड फायर मालूम है ना? तो सवाल दोबारा क्या, ज़रा बोलो, ऐसा नहीं बोलने, हाँ, पास बोलना है। हाँ, तो 2 पास की आपको इजाज़त है, ठीक है? हाँ, स्टार्ट करें। अतर सर रेडी? किस सूरे में ग़ज़वे खंदक का बयान है? सूरह अहज़ाब। सही। सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? इसरार। सही। कुरान मजीद के पहले कातिब कौन हैं? हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला। सही। लफ्ज़ आयत के क्या मानी हैं? शानी। सही। अक़द किन 2 लफ्ज़ों में? इजाब और कबूल। सही। वालिदैन का बच्चे के लिए सबसे बड़ा अतिया क्या है? इस्लाम की तालीम और तरबियत। सही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला का मतलब? अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकत हो। सही। बारिश और रोज़ी पहुँचाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। सही। किसी करनी हो तो क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। सही। जुमा की नमाज से कब्ल कितने खुतबे होते हैं? 2। सही। अब आपका क्या होगा? ठीक है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। बहरहाल मेरी आवाज की तरफ आप ध्यान दें, ठीक है बेटा जी। अतर सर, गुस्ल के 3 फराइज हैं तो सुन्नतें कितनी हैं? 5। सही। असहाबे कहफ का वाकया किस शहर में पेश आया? मुल्क रूम के शहर अकिस में। सही। उस नौ उम्र सिपह सालार का नाम बताइए जिनके वालिद भी सिपह सालार थे। उसामा बिन ज़ैद। सही। कुरान मजीद में कितनी सूरतों में सिर्फ 1 रुकू है? 36 सूरतों में। सही। कुरान मजीद की कौन सी सूरह को कुरान का ताज कहा जाता है? सूरह यूसुफ को कहते हैं। सही। कुरान पाक की किस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरह तौबा। सही। कुरान मजीद की आयत कौन से फरिश्ते लेकर नाजिल होते हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सही। ग़ज़वे बद्र में अंसार की तादाद कितनी थी? 236। सही। ग़ज़वे उहद किस सने हिजरी में वाक़या हुआ? सन 3 हिजरी। सही। ग़ज़वे बनु नज़ीर कब पेश आया? रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी। सही। शुरू करें आपके लिए? क्या ड्रॉप करें? नहीं ना, शुरू करना है, ठीक है।
बाहिम्मत रहें। ठीक है, अतर सर। ठीक है, रेडी हैं आप? अतर सर, कुरान मजीद में अल्लाह की किस सिफत का सबसे ज्यादा जिक्र है? सिफत रबूबियत। सही। कुरान मजीद में किन दिनों के नाम आए हैं? जुम्मा, हफ्ता। गलत। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 11 मरतबा। सही। कुरान मजीद में हुरूफ मक़तात की तादाद कितनी है? 30। सही। किस गज़वे में 14 ख़वातीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा थी? अहद। सही। गज़वे अहद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी शरीक थी? हजरत सफिया। सही। किस जंग के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया? गज़वे खैबर के बाद। सही। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस मुल्क में है? इंडोनेशिया। सही। कौन से नबी का कफन आसाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सही। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम किस मुकद्दस इमारत के निगरान थे? हैकल सुलेमानी। सही। जज साहबान, जवाब जो है वो आप समझ सकते हैं। जुमा हफ्ता, बेटा आपने सनीचर नहीं कहा तो उसकी वजह से मैं रुक गया था। रेडी हैं आप? हाँ, तो मुझसे डर रहे हैं क्या आप? नहीं ना? मैं मतलब रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता तो नहीं हूं ना? ठीक है, तो शुरू करें? रेडी हैं? ठीक। अतर सर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 27 मरतबा। सही। कुरान मजीद में किस सूख की आवाज को सबसे नापसंदीदा कहा? गधे की आवाज को। सही। कुरान मजीद में मदीना मुनव्वरा का क्या नाम आया है? यसरब। सही। कुरान मजीद में किस गिजा को अल्लाह का तोहफा कहा शहद। गया? सही। खैबर की जंग में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने मुजाहिदीन थे? 77। गलत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस दामाद को फातिह खैबर कहा जाता है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। सही। जंग तबूक के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी चीज खो गई? ऊंटनी। सही। आबे ज़मज़म का चश्मा किसकी याद है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सही। सबसे पहले अल्लाहु अकबर किसने कहा था? हजरत खालिद बिन अब्दुल मलिक। गलत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वे में शिरकत की? गज़वे अबुआ। सही। अब यहाँ पर आपका रैपिड फायर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए दिल की धड़कनों को तेज करने वाला दौर, धक 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 करते हुए आपको जो बजर प्रेस करना है वो है बजर राउंड। बजर राउंड का रूल आपको मालूम है। जो टीम बजर पहले दबाएगी उस टीम को जवाब देने का मौका मिलेगा और वक्त है 15 सेकंड। बजरचा जो साऊंड आहे ना तो थोडंसं वाढवा, मला मॉनिटरला येत नाही आहे। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, मैं मतलब मुझसे डरे मत, हाँ ठीक है ना। मैं भला अच्छा खासा इंसान हूँ। हमारे हसीन अख्तर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ, आपके लिए तो मैं आपके लिए सवालात लेकर आ रहा हूँ। बज़र का पहला सवाल आपके लिए सभी के लिए है। हिजरत के बाद नाजिल होने मदनी सूरतें। अरे सवाल क्यों नहीं सुनते आप? अच्छा, एक्साइटमेंट में ये तो नहीं होना चाहिए ना, पहले बजर दबाइए। हाँ। लेकिन गड़बड़ की आपने, क्या करें, उदास होकर बोलना पड़ता है। खुश भी हूं मैं, आपने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। सभी रेडी हैं? नमल के मानी क्या हैं? चूंटी। 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 अल फतह ने बजर प्रेस किया है और आपने गड़बड़ में, आप बहुत छोटी हैं लेकिन आपने थोड़ी सी मुस्कुराहट को मैं कम करना नहीं चाहता, आपने सही जवाब दिया है। बेटा 1 मिनट ध्यान दें, आपका बजर प्रेस करने के बाद आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आपका नाम पुकारा जाएगा, किसी ने बजर प्रेस किया, ठीक है? बजर पर कंसंट्रेट करें। सवाल
का जवाब बाद में दें, ठीक है। तीसरा सवाल आप सभी के लिए, कुरान मजीद में कितने मकामात पर खैरात मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू प्राइमरी स्कूल, ठीक है बेटा। 29 मकामात पर। आपने बहुत अच्छा ब्रजर प्रेस किया था, लेकिन बेटा आपका जवाब गलत है। 15 मकामात पर, आपके माइनस हो जाते हैं बेटा। ठीक है। चौथा सवाल सभी के लिए, खैबर में यहूदियों के 7 किले थे। और मैं जब बोलूंगा ना तभी आपने जवाब देना है, ठीक है। 1 नंबर 7 किले थे। 7 किले थे, बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दें, 5वां सवाल, आखिरी सवाल इस दौर का, बजर प्रेस करें जब मैं बोलूंगा आपको तभी आपने जवाब देना है, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे का 1 नंबर याफूर। हाँ, याफूर। गड़बड़ क्यों करते हैं आप? हमेशा गड़बड़, लेकिन ये गड़बड़ आपको आगे लेकर जा रही है। सही जवाब है। चलिए बेटा, आप अपनी जगहों से उठ जाएं और अगले स्कूल को जगह दें। चलिए, जब तक दूसरी टीम आए, दानिश सर मेरे भाइयों की तरफ जो है सवालात पूछेंगे। वहाँ पर भी 3 खित्ते बनाए गए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस शेर के साथ मैं माइक आपके हाथ में देता हूँ कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। दानिश सर। तो पहला सवाल खित्ता अबू बकर के लिए इस तरह से है, कुरान की आखिरी वही कहाँ नाजिल हुई? जिनको जवाब आता है हाथ ऊपर करना। कुरान की आखिरी वही कहाँ नाजिल हुई? अगर जवाब आता है तो हाथ सीधा ऊपर करना है, जगह से खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। कुरान की आखिरी हुई मक्का में नाजिल हुई। गलत जवाब। माइक यहाँ दे। ठीक। अरफात के मैदान में हुई। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल खित्ता उमर के लिए, सवाल इस तरह से है, शिर्क के मानी क्या हैं? शिर्क के मानी क्या हैं? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना शिर्क कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। खित्ते अली के लिए तीसरा सवाल इस तरह से है, ज़बूर और इंजील किस ज़ुबान में नाजिल हुई थी? ज़बूर और इंजील, ये तीसरा खित्ता है। उन्होंने ज़बूर और इंजील एक साथ पूछा, इसका मतलब ज़बूर इब्रानी नहीं है, इमरानी। सही जवाब। क्या बात है। यकीनन इदरीस साहब यहाँ के सिर्फ आमदार नहीं है, बल्कि इन्होंने दीनी शियार को भी यहाँ पर अपने तमाम अवाम में यहाँ पर दाखिल करने का बीड़ा उठाया है। बच्चे तो बच्चे, माएँ और हमारे जो है वालिदैन भी जो हैं वो पूरी तरह से रोशन हैं। और इदरीस भाई के लिए कि कोई कह दे मह ताबा से अपनी किरणों को गिन के रख लें, हम अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को ख़ुद चमकना सिखा रहे हैं। ज़ोरदार तालियां इन तमाम सरपरस्त हजरात के लिए जिन्होंने सही जवाब दिए। आइए मैं गुजारिश करता हूँ अदबन शफ़ी हाशमी साहब से और असद पटेल साहब से, अज़राए करम वो स्टेज पर जलवा अफरोज़ हो और आपके ज़रिए हमारे 3rd ग्रुप का लिफाफा यहाँ पर ओपन किया जा रहा है, खोला जा रहा है। इन साहबान के लिए ज़ोरदार तालियाँ। मोहतरम शफ़ी हाशमी साहब और असद पटेल साहब आएँ और आपके दस्ते मुबारक से यहाँ पर आज के इन राउंड्स का लिफाफा खोला जा रहा है। अभी का जो ग्रुप है वो महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 14 मीरज, बीबी आपाजान नाइकवाड़ी गर्ल्स उर्दू स्कूल नंबर 16 मीरज,
महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 23 मीरज और महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 26 मीरज, ये महानगर पालिका का ग्रुप है। चारों ग्रुप महानगर पालिका स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं और आज़ाद शिक्षण संस्था इसमें बिलीव करती है कि वो सिर्फ अपने इदारों को नहीं बल्कि अतराफ़ के तमाम इदारों को वो चमकाना चाहते हैं। आइए हम बच्चों, रेडी हैं आप सभी? मनपा उर्दू स्कूल 14 रेडी हैं आप? बीबी अपाजान नाइकवाड़ी गर्ल्स उर्दू स्कूल रेडी हैं आप? ठीक है। मनपा 23 रेडी हैं? यस, हाँ। मनपा 26, ठीक है। आइए अतर सर, रैपिड फायर राउंड, और इसमें आप के लिए 1 मिनट है, 10 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ। और अगर आपको नहीं आता है तो पास करना है आपने, ठीक है। कुरान मजीद में सूरतों के नाम किसने लिखे? हज्जाज बिन यूसुफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितने? 16। सही। कुरान मजीद में कितने बुतों के नाम मज़कूर हैं? 15। सही। कुरान मजीद को छूने के लिए क्या शर्त लाजमी है? पाक व साफ बावजू होना। सही। अमानत की हिफाजत का क्या हुक्म है? पास। कुरान मजीद में कितने सैयारों के नाम आए हैं? 4। सही। निकाह करना कब सुन्नत मौक़दा है? सुन्नत पर अमल करने पर निकाह। पास। मज़हब इस्लाम में किस शख्स की बड़ी अहमियत है? जिसकी घरेलू जिंदगी और समाजी जिंदगी एक जैसी हो। सही। किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरियात पूरी करने पर क्या अज्र मिलेगा? अल्लाह ताला 72-73 नेमतों से। सही। बेवाओं और मिस्किनों की मदद करने की कोशिश करना किस तरह है? जहान के बराबर है। बेटा आपका आखिरी सवाल, आखिरी जवाब जो है वो रॉन्ग आया है। हाँ, ठीक है। आप रेडी हैं? बीबी अपाजान नाइकवाड़ी गर्ल्स उर्दू स्कूल नंबर 16 मीरज। अतर सर, बहरे कुलजुम का दूसरा नाम क्या है? दरियाए नील। सही। खैबर किस ज़बान का लफ्ज़ है? अबरानी। सही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा किस लकड़ी का बना था? जन्नत के दरख्त की लकड़ी का। सही। क़यामत किस रोज़ आएगी? जुम्मा का दिन होगा। सही। ग़ज़वा बद्र आखिरी कब हुआ? शाबान 4 हिजरी। सही। ग़ज़वा खंदक में औरतों की हिफाजत पर मामूर कौन से सहाबी थे? हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। सही। इंसान का सिफाती नाम क्या है? खाकी। सही। कुरान मजीद कैसा मुआशरा कायम करना चाहता है? मिसाली मुआशरा। सही। कुरान मजीद में कितने पैगंबरों के नाम मौजूद हैं? 26। सही। हज़रत ज़ुल्क़रनैन को कुरान मजीद में कहाँ मुखातिब किया गया है? सूरह कहफ। सही। महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 23, आपकी धड़कनें तेज़ हैं, यहाँ भी घर का चिराग है, देखते हैं क्या होता है। अतर सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा कौन सा है? ग़ज़वा तबूक। सही। जिन्नात का सिफाती नाम क्या है? नारी। सही। सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा किया? इल्म। सही। कौन सा शख्स क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा? कुरान ना पढ़ने वाला। सही। वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में बाकी रहेगी? निकाह करना। सही। सबसे पहले किसने उर्दू ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया? सही। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को किस नाम से याद किया गया है? हवारी। सही। सीरिया किसे कहते हैं? जिस मुस्लिम फौजी दस्ता के साथ खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न ले गए हो। सही। कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने एक दूसरे का मजाक उड़ाने से? सूरह हिजरात। सही। निकाह में किस शख्स का गवाह बनना दुरुस्त नहीं है? अजनबी और गैर मुस्लिम। सही, बिल्कुल। और मुझे लगता है घर के चिराग ने रोशन किया है इस टीम को। आइए अगली टीम की तरफ चलते हैं। मनपा उर्दू स्कूल नंबर 26। बेटा मैं इधर। यस। अतर सर, ज़कात की हकीकत क्या है?
ज़कात असल में गरीबों का हक मालदारों की सफाई का जरिया है। सही। सबसे पहले वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा। सही। दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर जब उतरे तो उस वक्त जमीन पर कितने जानवर थे? 2 जानवर। सही। एक शख्स को बुरा होने के लिए क्या काफी है? पास। बाहमी उखुवत और मोहब्बत में कुंजी पैदा करने वाली चीज क्या है? पास। ग़ज़वा खैबर में लश्कर इस्लाम का परचम किससे बनाया गया था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर से। सही। सूरह यासीन में कितने रुकू हैं? 4। गलत। सूरह लहब का दूसरा नाम क्या है? आपका टाइम खत्म हो गया। आइए अब आप रैपिड फायर से निकलकर आ गए हैं बजर के। अब ये आपको सेपरेटली नहीं होगा क्वेश्चन, बल्कि आपको सबको एक साथ पूछा जाएगा। लेकिन महानगर पालिका उर्दू स्कूल के तमाम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, चेहरों पर थोड़ी सी उदासी भी है, लेकिन मुकाबले में यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज़ाद शिक्षण संस्था के ज़रिए इतना बेहतरीन मुकाबला इन तमाम बच्चों के लिए दिया गया है। आज़ाद शिक्षण संस्था के लिए मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। एक रियलिटी शो की तरह एक एम्बियंस आपके लिए तैयार किया गया है और आप ये हमेशा ताहयात याद रखेंगे। और आप इन छोटे छोटे बच्चों के लिए तालियां नहीं बजाते क्या? अच्छा, वहाँ ऊपर बैठे हुए कंजूसी कर रहे हैं। आपका रोज़ा है हाथों का, तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए लड़कों के ज़रिए भी। लड़कों के लिए कहा मैंने, आप क्यों बजा रही हैं? ठीक है, आइए हम चलते हैं सभी की तरफ। बेटा, बजर राउंड का पहला सवाल, मेरी तरफ ध्यान दें, आवाज़ की तरफ मेरे, और बजर पर ध्यान रखें। जंगे तबूक के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी चीज़ खो गई? 2 नंबर। ऊंटनी। इतने नर्वस होकर जवाब देना, गलत जवाब जब होता है ना तो इस तरह से जवाब देते हैं, लेकिन आप तो खुश होकर जवाब देना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल आपके लिए। क्या करूं, पूछूं? ठीक है, हाँ। निकाह कब हराम है? मनपा उर्दू स्कूल नंबर 23, 3 नंबर। जब औरत पर जुल्म का मकसद हो तो निकाह हराम है। अरे बेटा, लड़का है और ये सवाल औरत के ताल्लुक से था, लड़की के ताल्लुक से था, जवाब दिया आपने। लेकिन यकीनन इदरीस साहब को मुझे मुबारकबाद देना चाहिए, क्योंकि वो यकीनन घर के चरागों को भी रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सही जवाब है। हाँ, पूछूं? सच में? ठीक है। तो तीसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बचा दिया, ठीक है, रिस्क लिया है तो बोलो। ग़ज़वा तबूक। मैंने सवाल इतना ही कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, लेकिन इस बच्ची ने बजर दबा दिया और बच्ची की दानिशमंदी का मैं यकीनन कायल हो रहा हूँ। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। सही जवाब दिया है ग़ज़वा तबूक। हाँ, कैसा बात। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 आपके सभी के लिए। क़यामत, क्या देख रहे हैं मेरा मुंह? क़यामत किस रोज आएगी? 1 नंबर। जुम्मा का दिन होगा। बजा भी मेरे तू। तेरी उम्र क्या है? 10। अभी से क़यामत की बातें शुरू कर दी तूने। क़यामत कब आएगी बोल रही है बच्ची।